नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10th या 12th के छात्र हैं और अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई छात्र सोचते हैं कि जून से पढ़ाई शुरू करने में बहुत देर हो गई, लेकिन सच यह है कि अगर आपके पास सही रणनीति हो, तो जून से शुरू करने के बाद भी बोर्ड परीक्षा 2027 में 95% से अधिक अंक ला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जून 2026 से लेकर बोर्ड परीक्षा 2027 तक का पूरा रणनीति बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चलिए बताते हैं कौन कौन सा रणनीति है जो आपको फॉलो करनी है। तो चलिए आज की रणनीति बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि बताए हैं, है ना, जून से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी कैसे करें। तो 100% गारंटी देते हैं। इतना रूल हम 5 रूल बताएंगे, 5 रूल को आप फॉलो कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा 2027 में बेहतर से बेहतर अंक आप ला सकते हैं। 100% है ना, 100% गारंटी है, आप बेहतर से बेहतर अंक आप ले आएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो आपको स्टडी प्लान बताएँगे, उसे आपको फ़ॉलो ज़रूर करना है। तो यहाँ पर आपको लिखे हैं, है ना, जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और वे जो छात्र हैं, है ना, क्लास 10th या 12th के छात्र हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में, है ना, बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में आप लोग 95% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो यह रूल हम जो बताएँगे 5 रूल, है ना, ये फ़ॉलो कर लेते हैं तो पक्का आपको 2027 बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का आपको, है ना, 100% गारंटी है। सो ये बोर्ड एग्ज़ाम जितना अंक आप लाना चाहते हैं, उससे अधिक अंक आप लेकर ज़रूर आएँगे। तो चलिए आज के वीडियो में शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको, है ना, लिखा है क्लास 10th या 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए बेहतर अंक लाने के लिए एग्ज़ाम टिप्स आपको लेकर आए हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा एग्ज़ाम टिप्स आपको हरदम मिलता रहे और जितना भी वीडियो डाले तो आप लोग को नोटिफिकेशन गिर सके। और बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में बेहतरीन अंक लाने के लिए हमारे नोट्स को ज़रूर परचेज करें। मात्र आपको ₹75 में नोट्स आपको देंगे। ₹75 में क्लास 10th या 12th के छात्र हैं, दोनों के लिए ₹75 नोट्स है ना? तो आर्ट्स के लिए, है ना, क्लास 12th, है ना, 12th में है, तो आर्ट्स का हम सभी है ना, आपको नोट्स बनाकर देंगे, है ना? आपको और यदि आप क्लास 10th में है, तो पूरे है ना, 6 सब्जेक्ट का आपको नोट्स देंगे। हिंदी, इंग्लिश, है ना, गणित हो गया, अब साइंस, सोशल साइंस हो गया, ये सभी नोट्स आपको बेहतरीन ढंग से सजा कर आपको देंगे। जिस प्रकार आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए, तो आज का इस वीडियो में हमको जून से पढ़कर जनवरी तक 100% सिलेबस जो है कवर कैसे करेंगे, ये इसके बारे में हम बताएँगे। तो जून 2026 से लेकर पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2027 तक, है ना, आपका सिलेबस कैसे पूरा करनी है। तो जून में 95% तैयारी हो जाना चाहिए, है ना? जनवरी में है जो 95% मानिए पूरा तैयारी आपका जनवरी तक हो जाना चाहिए। उसके बाद 2 महीना बचेगा, है ना, 1 महीना बचेगा तो उसके बाद हम रिवीजन करना 30 दिन हमें, है ना, कुछ नया नहीं पढ़ना है, हम रिवीजन करना है हमें है। चलिए यह मौका जो है सबको मिलता है, आपको मिला है, टॉपर को मिला है, हमें भी मिला है। तो हम बोर्ड परीक्षा 2027 में पढ़कर, है ना, 417 अंक जो है हम प्राप्त किए थे, है ना, 417 अंक हम प्राप्त किए थे और क्लास 12th में 408 अंक हम प्राप्त किए। तो उसी प्रकार कैसे हम प्राप्त किए सभी स्टडी प्लान हम आपको बताएँगे। चलिए आइए, टॉपर कैसे पढ़ते हैं? टॉपर कैसे पढ़ते हैं? टॉपर आप भी बनेंगे। इस रूल को फॉलो कर लेते हैं तो टॉपर कैसे पढ़ते हैं? टॉपर आप भी बन सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न टॉपर के लिए भी और आपके लिए भी क्या रहता है? समान रहता है। दोनों के लिए एग्ज़ाम, टॉपर के लिए और आपके लिए भी एग्ज़ाम जो है ना, पैटर्न समान रहता है। टॉपर कैसे बने? टॉपर कैसे पढ़ते हैं? टॉपर कैसे बने? सबसे पहला रूल जो है आपको क्या करनी है, तो सेट योर गोल। सबसे पहला अपना जो है गोल फिक्स कीजिए, आपको कितना परसेंटेज लाना है। 70% लाना है या 80 या 90 या 95% लाना है। तो आपको इन चारों में से कोई एक गोल फिक्स कीजिए, जो आप कितना परसेंटेज लाना है, उस हिसाब से आप लोग को मेहनत करनी है। और एक बात हमें हमेशा याद रखिएगा, है ना, जो
है ना, गोल फिक्स करते हैं, उससे थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे नंबर आता है, ये गारंटी देते हैं। तो आप लोग अपना गोल, अपना रणनीति ज़रूर फिक्स कीजिए, आपको कितना परसेंटेज लाना है। बेस्ट टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल कैसे बनाएँ, इस पर भी वीडियो हम आपको बोलिएगा तो ले आ देंगे, ठीक है ना? तो बेस्ट टाइम टेबल बनाइए, अपने हिसाब से बनाइएगा। जब आपको, है ना, हम टाइम टेबल देंगे, तो आपको, है ना, कभी छुट्टी रहेगा, कभी नहीं रहेगा, तो लेकिन आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। चलें, ठीक है। तो उसके बाद आपको तीसरा नंबर पॉइंट है, सोशल मीडिया कम से कम आपको ये उपयोग करना है। सोशल मीडिया को क्या करना है? कम से कम आपको उपयोग करना है। सोशल मीडिया क्यों? यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ऑनलाइन क्लास कर कर उसके बाद सेल्फ स्टडी करने बैठे तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, है ना? नोटिफ़िकेशन नहीं आना चाहिए, मोबाइल को अलग कर दें। सेल्फ स्टडी के समय मोबाइल को दूर रखना है, ठीक है ना? ताकि मोबाइल पर आपको ध्यान ना जाए। उसके बाद आपको, 4 नंबर पॉइंट है, रोज़, है ना, आपका एक टारगेट रखो। रोज़ आपका एक टारगेट रखना है। आज हम चैप्टर नंबर, है ना, 1 पढ़ रहे हैं, है ना? चैप्टर नंबर जो है 1 पढ़ रहे हैं, है ना, किसी भी चैप्टर नंबर या जय प्रक्रम हो या मैथ का कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसे पूरा हम क्या करना है? सॉल्व करना है ना? ये नहीं सो आधा पढ़े, आधा छोड़ दिए, पूरा एक रणनीति बैठाना है, एक टारगेट लेकर चलना है, समय इतना आज पढ़ना है तो पढ़ना है, ये जैसे पढ़े। तो आप लोग हमेशा एक टारगेट लेके चलिए, रोज़ का टारगेट आप लोग लेके चलिएगा, है ना? आज हिंदी पढ़ लिए, तो कल मैथ पढ़ लेंगे, तो, है ना, परसों आपको एसएसटी पढ़ लेंगे। तो आप लोग रणनीति आप लोग ज़रूर बनाइए और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 2027 में बेहतर से बेहतर अंक आप लोग को लाना है, तो ये स्क्रीन पर जो नोट्स दिख रहा है, उस पर आप लोग, ज़रूर आपको परचेज़ करना है। मात्र आपको क्लास 10th और 12th के लिए मात्र आपको ₹75 ही आपको देना पड़ेगा। तो आप लोग ज़रूर परचेज़ करिए। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में इसी नोट्स में से आपको क्वेश्चन लड़ाई है और इस बार भी गारंटी देते हैं, 2027 में इस बार गारंटी देते हैं, 2027 में आपको क्वेश्चन लड़वाएँगे, गारंटी देते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस नोट्स को परचेज़ करिएगा, है ना? मात्र आपको ₹75 में। तो आप लोग जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप लोग, है ना, उस पर कॉल कीजिएगा, आप लोग परचेज़ कर लीजिएगा। चलिए, और आपको एक ग्रुप का लिंक भेजा जाएगा, उस ग्रुप में आप लोग जुड़िएगा, उस ग्रुप में आपको नोट्स दे देंगे। चलिए, तो उसके बाद आपको रोज़ आपको क्या करना है? तो रोज़ आपको 50 ऑब्जेक्टिव याद करें, है ना? 50 आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है रोज़, है ना? रोज़ आपको 50, कम से कम आपको 50 ऑब्जेक्टिव याद करना है और रोज़ आपको, है ना, 50 ऑब्जेक्टिव और रोज़ आपको 5 से 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद करना है। 5 से 6 ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है ना? तो रोज़ 50 ऑब्जेक्टिव, है ना? 5 से 6 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव, है ना, याद करना है रोज़। तो आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना? रोज़ हम 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करेंगे, तो अभी हमें जून है, तो मान के चलिए अभी हमें 8 महीना बचा है, तो 8 महीना बचा है, इसे हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 और 40, 400 हर सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन हम याद कर लेंगे। हर सब्जेक्ट 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेंगे, तो आपको हम ये तो याद करिएगा ही और उसके बाद, है ना, उसके बाद आपको, है ना, हम मैं जो नोट्स दूँगा, है ना, उसे आप देख लेते हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में 400 प्लस अंक आप लोग लेकर आ सकते हैं, है ना? 300, साढ़े 300 जो है ना, साढ़े 300 300 हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे हर सब्जेक्ट का, उसी में से 100% गारंटी है, इससे बार एक भी प्रश्न नहीं लड़ेगा, गारंटी देते हैं। चलिए आज का, है ना, और अगला पॉइंट आपको देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस पेज में है। इस पेज को आप फ़ॉलो कर लेते हैं, तो गारंटी देते हैं आप लोग अच्छे नंबर लेकर आइएगा। चलिए आपका क्या-क्या करना है, इस पेज में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिया गया है। चलिए सबसे पहले आपका पहला पॉइंट है ना? सबसे पहले आपका पहला पॉइंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बैंक है, आपको लगाना है ना? क्वेश्चन बैंक सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने से यह अंदाज़ा होगा किस टॉपिक से, है ना? कितना ऑब्जेक्टिव, कितना सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, है ना? आपको एग्ज़ाम पैटर्न मालूम चल जाएगा। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी आपको ज़रूर करना है। सेल्फ स्टडी करते समय मोबाइल से दूर रखना है ना? मोबाइल से दूर आपको रहना है, मोबाइल को दूर रखना है सेल्फ स्टडी करते समय। आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपको हम देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम देंगे ही, तो आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर अलग आपको कॉपी में आपको उतार कर आपको प्रैक्टिस करनी है ना? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हम देंगे ही, ऑल क्वेश्चंस आंसर, ऑल क्वेश्चंस भी देंगे, है ना? ये भी, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक भी देंगे, 5 साल का इम्पोर्टेंट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, उसमें छाँट कर, ठीक है ना? और उसके बाद आपको, है ना, इम्पोर्टेंट क्या है ना, क्वेश्चंस भी देंगे, ऑल क्वेश्चन आंसर भी देंगे, ये तो हम देंगे ही। शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पर आपको हम बना कर देंगे।
तो यहाँ पर जो है यहाँ ये जो छठा नंबर में आपका लिखा गया है 5 इयर्स मॉडल पेपर। तो हम आप इसमें से हम है ना ये 5 जो है हम आपको है ना आपको फ्री में आपको देंगे। ₹75 का नोट से आपको ले लेते हैं, तो ये सभी फैसिलिटी आपको दिया जाएगा। और एग्ज़ाम के समय आपको जितना आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको रहेगा, वो सभी आपको फ्री में दिया जाएगा। मात्र आपको ₹75 में, तो आपको ज़रूर नोट्स को आप लोग ले लीजिएगा, है ना? आपको रिक्वेस्ट है, तो आप बोर्ड परीक्षा 2027 में बेहतर से बेहतर अंक आप लोग लाना चाहते हैं, तो ₹75 कोई मायने नहीं रखता है। हम इसलिए ले रहे हैं ताकि नोट्स बनाने में मेहनत लगता है, इसीलिए ₹75 हम आपसे चार्ज ले रहे हैं पाँचों सब्जेक्ट का। चलिए, तो आपको क्या रखना है, ऑल क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। उसके साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम देंगे, उससे भी आपको प्रैक्टिस या सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के समय में पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाइएगा, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपको पढ़ कर जाना है। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट नोट से आपको फ़ायदा यह होगा कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में, है ना, आपको जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो शॉर्ट नोट्स रहेगा, तो पूरे चैप्टर को तो नहीं पढ़िएगा ना, शॉर्ट नोट्स रहेगा तो आपको बेहतर ढंग से आपको सजा कर हम शॉर्ट नोट्स भी देंगे। तो आप लोग इसे ही आपको ये देख कर चले जाना है, ताकि शॉर्ट नोट्स में इसमें जो रहता है इम्पोर्टेंट पॉइंट ही इसमें रहता है। शॉर्ट नोट्स में पूरा चैप्टर नहीं रहता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट शॉर्ट नोट्स में आपको दिया रहता है, तो हम यह भी देंगे। उसके बाद आपको 5 साल का मॉडल पेपर, जो पीछे 5 साल का मॉडल पेपर है ना बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उसे भी हम आपको है ना फ्री पे देंगे। तो आप लोग मात्र ₹75 आप लोग पे कर देते हैं, तो ये सभी फैकल्टी हम आपको देंगे। और साथ में क्लास तो कराते ही है ना, इसी चैनल पर आपको है ना इम्पोर्टेंट क्लास भी कराते हैं, तो आप क्लास को ज़रूर करिएगा। चलिए, उसके बाद आपको क्या करनी है, तो उसके बाद है ना पहला नंबर में है आपका, है ना, ऑल फ़ॉर्मूला, है ना, ऑल फ़ॉर्मूला को याद करना है, कि फ़ॉर्मूला तो आप ही को याद करना पड़ेगा, तो फ़ॉर्मूला आपको याद करना है। मैथ का आपको फ़ॉर्मूला है होता है, केमिस्ट्री में होता है, और बायोलॉजी में जो है ना, फिज़िक्स में जो है ना इम्प्रूव फ़ॉर्मूला आता है, अदर सब्जेक्ट। तो किसी भी सब्जेक्ट का फ़ॉर्मूला है, सबसे पहले फ़ॉर्मूला आपको मैथ को आपको बेहतर ढंग से याद करना है, है ना रट जाना है। तो फ़ॉर्मूला से ही आपका क्वेश्चन बनेगा, फ़ॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप लोग फ़ॉर्मूला पर सबसे अधिक आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको चैप्टर को बेसिक से पढ़ना है ना? चैप्टर को बेसिक से पढ़ना है, ताकि हम इस समय पर भी पढ़ाएँगे, तो आप लोग चैप्टर को है ना साफ ज़ीरो लेवल से शुरू करिए, और नोट्स में जो दिए हैं उस सब का आप पढ़ लेते हैं, तो आपको दोबारा किसी का नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें वैसा पॉइंट दिए हैं जो इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? और उसके बाद ऑल एमसीक्यू और प्लस सब्जेक्टिव आपको याद कर रहे हैं, है ना? रोज़ आपको बताई है ना, 50 सब्जेक्टिव और 5 से 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आपको है ना याद करना है। तो आपको ये भी हम पीछे बताए हैं। उसके बाद है ना, यदि आपका मैथ कमज़ोर है, मैथ में है ना हर स्टूडेंट का मैथ अधिकतर कमज़ोर ही रहता है, तो मैथ पर है ना सबसे अधिक आपको समय देना है ना? समय आपको मैथ पर सबसे अधिक आपको देना है, ताकि मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो सके। उसके बाद आपको, यदि आप विषय में आप कैसे है ना कितना घंटा कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, आइए यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको दिए हैं, है ना? यहाँ पर विषय आपको, है ना, कितना घंटा कौन-सा विषय पढ़नी है ना? यहाँ पर बताते हैं। चलिए, तो अपने हिसाब से जो है ना? इसे तो इतना घंटा पढ़ना ही है, अपने हिसाब से टाइम टेबल फिक्स करिए, कब कितना बजे कौन-सा विषय पढ़ना है और कितना घंटा पढ़ना है। तो 1 घंटा 30 मिनट, है ना? लगभग 1.5 घंटा आपको क्या करना है, तो मैथ पढ़ना है, गणित पढ़ना है ना? आपको मैथ आपको 1.5 घंटा आपको पढ़ना है, 1.5 घंटा आपको साइंस भी पढ़ना है, डेढ़ डेढ़ घंटा आपको मैथ और साइंस दोनों पढ़ना है, ताकि ये दोनों जो है ना सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है, तो इसीलिए इसे आपको अधिक समय दें, है ना? अधिक समय आपको इस पर है ना देना है। उसके बाद आपको 1 घंटा एसएसटी आपको सोशल साइंस आपको पढ़ना है। 1 घंटा मात्र आपको 1 घंटा आपको सोशल साइंस पढ़ना है। 30 मिनट या 45 मिनट, है ना? इसे 45 मिनट कर दो, है ना? 45-45 मिनट आपको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश आपको पढ़ना है, ठीक है ना? तो 45-45 इसे आप कर लीजिएगा, यहाँ पर 30 लिखा है, तो 45 कर लीजिएगा, ताकि आपको बेहतर आपको रिवीजन भी कर सके। तो 30-30 मिनट आपको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश आपको पढ़ना है, और अपने हिसाब से टाइम को है ना सेट कर लेना है। अपने हिसाब से सुबह, शाम या दोपहर, है ना, 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट को आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल को आपको सेट कर लेना है, ताकि कितने बजे हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और इतना ही घंटा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो रोज़ का आपको टाइम टेबल यहाँ पर आपको दे दिए हैं, तो आप लोग इस हिसाब से आप लोग टाइम टेबल बनाकर आपको फॉलो कर लिए। तब तक
आप लोग को है ना यही आज तक आपको रहना देना है और इतना ही करना है और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो द्वारा नोट्स बनाया गया है, नोट्स को ज़रूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप जून से तैयारी शुरू करते हैं और इस पूरे रोड मैप को फॉलो कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा 2027 में 95% से अधिक अंक लाना बिल्कुल संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डीबीसी एजुकेशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।